प्रेगनेंसी में उल्टी होना, कम उल्टी होना या बिल्कुल उल्टी नहीं होना, ये किस तरफ संकेत करता है? क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से लेके आई हूं मैं, प्रेगनेंसी वीडियो। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि गर्भवती हैं, यानी गर्भावस्था के दौरान जो ये जानना चाहती हैं कि उनके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लिंग में भेद करते हैं, आप जेंडर इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आप लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो मन में ये इच्छा आ ही जाती है कि काश हमें पहले से पता चल जाए कि लड़का है या लड़की। या फिर एक होता है ना, एक मन में रहती है वो चीज़ कि एक लड़का हो जाए और एक लड़की हो जाए, हस्बैंड वाइफ हैं, एक कंप्लीट फैमिली हो जाए। तो ये चीज़ रहता ही है। और पूरी प्रेगनेंसी ये वाला जो क्वेश्चन होता है कि लड़का होगा या लड़की, हर गर्भवती महिला के दिमाग में चलता रहता है। मैं पहले ही एक बात बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं सिम्टम्स की बात करती हूँ, मैं 100% सही तरीके की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि 100% जो सटीक तरीका होता है गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में जानने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन सिम्टम की, वो होता है उल्टियाँ। स्टार्टिंग के 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टियाँ होना बहुत ही आम बात होती है, बहुत ही सामान्य बात है। ये भी ये दर्शाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी को भी दर्शाता है कि उल्टी हो रही है, और साथ ही में ये भी बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी चल रही है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपको स्टार्टिंग के 3 महीने में उल्टी नहीं हुई है तो आपकी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। लेकिन अगर दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही यानी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी उल्टियाँ आपकी बनी हुई हैं या बढ़ गई हैं या हो ही रही हैं, तो ये एक खतरे का संकेत होता है। ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं। इसके कारण और भी बहुत सारे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले तिमाही को छोड़ के दूसरे तीसरे तिमाही में भी अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो उसके कारण क्या हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, और उल्टियाँ होने का जो पैटर्न होता है, क्या हम इससे भी पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कारणों की। वो कौन कौन से कारण होते हैं जिससे उल्टी होती है प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहला कारण होता है एसिडिटी या सीने में जलन। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको एसिडिटी की समस्या हो रही है, आपको खाना प्रॉपर पचता नहीं है, गैस बन रही है, गले में या सीने में जलन रहता है, तो ये भी एक कारण होता है उल्टी होने का, और ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर एसिडिटी या गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। वो आपको कुछ मेडिसिन दे देंगे, क्योंकि सारी मेडिसिन या सारी दवाइयाँ आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें, और वो जैसा बताते हैं आपको वैसा ही करना है। दूसरा कारण की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के दौरान भी आपने देखा होगा, मॉर्निंग सिकनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उल्टी और सुस्त रहना, थकान रहना। तो इसमें उल्टी होना भी एक लक्षण है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान रहता है, काम करके, थोड़ा बहुत काम भी करके आप थक जाते हैं और आपका शरीर आपको फोर्सफुली उठाना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, या वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सारे रीज़न भी होते हैं उल्टी होने के, और ये भी बहुत ही आम बात है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्टर का सलाह लेना है। डॉक्टर जैसे कहते हैं आपको वैसे ही करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम की, कि तीसरा कौन सा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको उल्टी होती है प्रेगनेंसी में, तो वो होता है हाई बीपी। देखिए, बीपी की समस्या चाहे लो चाहे हाई, दोनों ही आपके प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी खतरनाक होता है। चाहे वो बीपी हो, फिर शायद चाहे शुगर हो। जी हाँ, डायबिटीज़ और बीपी, ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम से मैं नॉर्मल थी लेकिन मेरा घबराहट हो रही है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो हो सकता है आपको बीपी में प्रॉब्लम हो रही है, वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है। तो बीपी को भी आपको कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे
ऐसे माहौल में नहीं रहना है जहाँ आपको तनाव मिले। साथ ही में अपने डॉक्टर से बात करते रहना है। डिहाइड्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है बॉडी का डिहाइड्रेट होना, यानी कि पानी की कमी की वजह से भी आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है और उल्टियाँ हो सकती हैं। तो आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। आपको अपनी बॉडी में मतलब लिक्विड का इंटेक करना है, पानी को प्रॉपर पीना है, 3 से 4 लीटर डेली आपको पानी पीना है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली उल्टी से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। उल्टी की समस्या से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है तले भुने मसालेदार खाने को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपको एसिडिटी की समस्या होगी, गैस बनेगी, जिसकी वजह से आपको उल्टी की समस्या बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, लिक्विड का इंटेक करना है, पानी आपको पीते रहना है। तीसरी चीज़ की मैं बात करूँगी वो होता है खाना खाने का पैटर्न आपको बदलना पड़ेगा। आपने अक्सर मैंने देखा है भूख लगी है बहुत ज़्यादा तो आप ढेर सारा खाना एक साथ खा लेते हैं। जी नहीं, आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये गलती नहीं करनी है। आप खाने की क्वांटिटी कम मत करिए, लेकिन उसके पोर्शन को थोड़ा कई टुकड़ों में बांट दीजिए। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए ताकि गैस ना बने, और बहुत ज़्यादा खाना एक साथ नहीं खाना है। गैस नहीं बनेगी तो आपको उल्टी की समस्या से थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है टहलना बहुत ज़रूरी है। डेली सुबह शाम 45 मिनट 30 मिनट्स करके जितना आपकी बॉडी आपको करने दे रही है, जितना अलाउ करती है उतना आपको करना है। वॉक आपको करना है। आप थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज अगर डॉक्टर ने अलाउ किया है तो आप कर सकती हैं। इसके अलावा सोने के पैटर्न में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा आप आराम करिए, सोइए। नहीं नींद आती है तो भी लेटिए, और रात में 7 से 8 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट औरत के लिए भी और उसके बच्चे के ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखती हैं तो आपको उल्टी की समस्या में काफ़ी आराम मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में आपको उल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है तो ये काफ़ी चिंताजनक बात होती है। हो सकता है बच्चा किसी प्रॉब्लम में हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही दिक्कत दे रही हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में क्या करना है, अगर आपको दूसरे और तीसरे तिमाही में भी उल्टी की समस्या बनी हुई है या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, उल्टी के साथ आपको दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, बच्चे की पोजीशन और सारी चीज़ें देख लेंगे। अगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो वो दवाइयाँ देंगे, और बाकी जो मैंने बताया अगर ये सारे प्रिकॉशन आप करते हैं, इन सारी सावधानियों को ध्यान रखते हैं तो आपको उल्टी की समस्या से ज़रूर आराम मिल जाएगा। नहीं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि सेकेंड और तीसरे तिमाही में बिल्कुल भी उल्टी की समस्या आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि उल्टी की समस्या से या उल्टी के पैटर्न से क्या हम जान सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस अगर बहुत ज़्यादा है, अगर आपको उल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या, पहली तिमाही की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरे तीसरे तिमाही में बात कर रही हूँ, अगर आपको उल्टी की समस्या नहीं होती, क्योंकि उल्टी का कहीं ना कहीं कनेक्शन आप समझ पाए होंगे डाइजेशन सिस्टम से है, और ऐसा माना जाता है घर में बेटा होता है तो डाइजेशन सिस्टम जो होता है, पाचन क्रिया जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर खाना प्रॉपर पचेगा तो आपको गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। तो इसी से देखिए, ये प्रमाणित तरीका नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं जो हमारे समाज में फैली है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। मैं बिल्कुल उसी की बात कर रही हूँ। कई बार वैसे तो मैं एक बार और बताऊँगी कि देखिए, सारी औरतों की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स मैच करें, लेकिन मैक्सिमम औरतों में ये चीज़ें देखी गई हैं, तो बस मैं इस चीज़ को आपसे शेयर कर रही हूँ। बट ये 100% तरीका सही नहीं है। कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं भी होता है। तो अगर उल्टी की समस्या आपके साथ बनी हुई है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर उल्टी की समस्या आपके साथ नहीं हो रही है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।